This call is now being recorded. Okay, now we are starting with the blood. In blood, there are few things which we actually left, or I would say it wasn't discussed earlier in the last class. So I want to discuss in a systematic manner in this PDF. I'll try to. ओके द ब्लड क्या है? खून, एक ऐसा रक्त जो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमने कल डिस्कस किया था इस पे थोड़ा सा। तो ये ऐसा रक्त है, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली, जो एक फ्लूइड फॉर्म में है, और इसकी कनेक्टिविटी ये अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से कर पाता है। एक एक फॉर्म है जैसे, जिसकी वजह से वो अपने सारे कंपोनेंट्स को अपने अंदर समेट के रखता है। प्लस ये जो कनेक्टिविटी है, एक आपने प्लांट्स में कभी देखा सोचा होगा कि प्लांट्स पे कैसे पानी एंटी ग्रेविटेशनल, या कहें कि अपनी ही सारी जड़ों में, अपनी सारी जितनी भी ब्रांचेस है उसमें उसका वाटर लेवल चला जाता है। जबकि अगर हम देखें तो एक एंटी ग्रेविटेशनल काम कर रहा है, करेक्ट। पर ब्लड जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी हमारी बॉडी में हर तरफ, चारों ओर, एड़ी से चोटी तक पूरा ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में आराम से जा पाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स विल बी डिस्कस ऑन लेटर पार्ट, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। बट इन जनरल देयर इज नो सच प्रॉब्लम्स। ओके, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होने के नाते इसमें एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एक्स फैक्टर है, इसलिए इसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेशलाइज्ड, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सब कल जान चुके हैं कि इसके अंदर फाइबर्स नहीं होते। ठीक है, इसमें फाइबर्स नहीं होते। अगर फाइबर्स होते तो अगेन ऑफ कोर्स लिगामेंट और टेंडन की तरह काम करता, करेक्ट। उसकी तरह ये एक जोड़ का काम करता हमारा कनेक्टिव टिश्यू। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा कोई काम ये नहीं करता। ओके, अब ये फ्लूइड फॉर्म में है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी वजह से ये पूरी हमारी बॉडी में फ्लो कर पाता है। और इसके अपने खुद के बर्तन है, बर्तन से मतलब ब्लड के वायर्स है, खुद की अपनी पाइप है। वेसल्स आर नोन एज लाइक नॉर्मल, जो हमारे बर्तन होते हैं खाने के, पतीला, कढ़ाई एंड ऑल। तो ये जो वेसल्स हैं, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ वेसल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट, सॉरी, जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड को लाने और छोड़ने का काम करती है। अब लाना और छोड़ना क्यों है? क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा पदार्थ है हमारी बॉडी में जो हमें कुछ चीजें लाकर भी देता है, जो हमारे काम की है, और हमारे घर में से कूड़ा निकाल के भी ले जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि आपके घर में एक मेड काम करती है फॉर एग्जाम्पल, जो आपके घर में, आपने उनको कहा कि बाहर से जाके सब्जी ले आओ, वो जाके ले आती है। आपने उन्हें कहा कि अच्छा ये घर का जितना भी कूड़ा है साफ सफाई करके बाहर निकाल दो, वो भी कर देती है। तो ये सारे काम करता है इन हेल्पिंग हैंड। ये हमारा एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है। अगर ये ऐसा हेल्पिंग हैंड हमारे पास ना हो, या हेल्पिंग फ्लूइड हमारे पास ना हो, तो हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती। इतनी बड़ी बॉडी है, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, और सारे ऑर्गन्स अपना सिस्टमेटिकली काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ब्लड ऑन टाइम उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, और उनका वेस्ट प्रोडक्ट वो लेकर, उनसे लेकर बाहर, बॉडी से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। ठीक है, गैसेस के फॉर्म में, टॉक्सिन्स हैं तो किडनी के पास लेके जाएगा, यूरिया से बाहर निकलवाएगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में न्यूट्रिएंट्स लेकर आएगा, ऑक्सीजन लेकर आएगा, फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, हर ऑर्गन को, करेक्ट। चलिए, अब ब्लड के अंदर तीन चीजें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोगुलेटिंग फैक्टर हम कल पढ़ चुके थे, लेकिन हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स रह गए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, एंड द वन इज कंपोजिशन। कंपोजिशन क्यों? कंपोजिशन से हमें ये समझ आता है कि एक्चुअल में ब्लड बना के किन किन चीजों को मिलाकर हम ब्लड कहते हैं। ब्लड के नाम पे हम बोल दे आरबीसी, ये गलत है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। सिर्फ आरबीसी ब्लड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये उसके अंदर का एक पार्ट है, जो कि खुद अपने में सिर्फ 45% के नियरली बनता है। रेस्ट हमारा प्लाज्मा जो है वो 55% है। ठीक है, कितना? 55% है अकेला। तो अगर हम किसको रिप्रेजेंट करें ब्लड से, प्लाज्मा से या आरबीसी से? नहीं, हम दोनों में से किसी एक चीज को लेकर हम नहीं बोल सकते। क्यों?
क्योंकि आरबीसी जो है ये तो हमारा काम करता है ऑक्सीजन को लाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासित करने का हेल्प करता है हमारी। तो न्यूट्रिएंट्स थोड़ी ना ये पकड़ लेता है। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स आरबीसी थोड़ी ना पकड़ता है, वो थोड़ी ना कैरी करके लेके जाता है। कैरी तो प्लाज्मा करके लेके जाता है। कभी आपने ये लाइन पढ़ी कहीं पर भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि जो न्यूट्रिएंट्स थे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुए और विलाई से गए और विलाई से ब्लड में नहीं आरबीसी में गए। कहीं ये लाइन पढ़ी आपने? नहीं। क्या वो लिखा था वहां पर डब्ल्यूबीसी में गए? ये लिखा था? नहीं। क्या वहां पर प्लेटलेट्स लिखा था? नहीं। उन्होंने पूरा फुल फॉर्म लिखी थी, दैट इज ब्लड। ओके, इतना क्लियर हो रहा है यहाँ तक कि हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारी बॉडी, यानी कि ब्लड। एब्जॉर्प्शन का मतलब आता है ब्लड, ब्लड उसे जो ले रहा है, ब्लड के किस पार्ट में जा रही है? ब्लड के प्लाज्मा पार्ट में। है रब्बा, पर ये प्लाज्मा खुद में क्या चीज है? प्लाज्मा खुद में एग्जैक्टली एक साइटोप्लाज्म की तरह है। साइटोप्लाज्म है नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक रेफरेंस दे रही हूँ। है नहीं, मैं बार बार बोलूंगी, ये रेफरेंस सिर्फ एक रेफरेंस है, ये वो चीज है नहीं। मतलब मैंने रेफरेंस क्यों दिया? मैंने रेफरेंस इसलिए दिया कि ब्लड में क्या होता है, पानी बहुत सारा है। पानी मतलब एक लिक्विड, लिक्विड पार्ट जो है ना उसका, वो बहुत सारा है ब्लड के अंदर। और वो जो लिक्विड पार्ट के अंदर कुछ सेल्स बैठे हुए हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी भी आता है, जिसमें हमारे प्लेटलेट्स जो फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल है, ये प्लेटलेट्स होते हैं इस तरह के, ठीक है। फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल हैं, ठीक। और हमारे पास डब्ल्यूबीसी आ गए, आरबीसी आ गए, ठीक है। और ये फ्रेगमेंट वाली चीजें भी आ गई, यानी कि प्लेटलेट्स आ गए, न्यूट्रिएंट्स भी आ गए, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर डाली जा रही हैं? एक ऐसा कंटेनर, वो कंटेनर जो है, वो कंटेनर प्लाज्मा का बना हुआ है, मीन्स उसमें सिर्फ पानी ही पानी है। उसमें सिर्फ पानी ही पानी है। जैसे कि चाय बनाने लगे हैं, तो चाय में पहले पानी डलेगा। आप डायरेक्टली पत्ती तो नहीं डाल देते फ्राई पैन में, नहीं, हम वो तो नहीं करते। तो हमने पानी लिया, उसके अंदर चाय पत्ती डाली। अब चाय पत्ती इज दी आरबीसी। हम कहते हैं हम चाय पीने लगे हैं, पर अकेला चाय उसको नहीं हम कुछ रेफर करते ना कि चाय अकेली सिर्फ पत्ती से चाय बन जाएगी, वो तो नहीं होता, उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट भी होती है हमारे ब्लड के लिए। ओके। अब जो प्लाज्मा के अंदर हमारा जो आरबीसी होता है, ये हेल्प जरूर करता है कि हमारे फॉर्म एलिमेंट्स को बनाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प करता है सिर्फ, डिपेंडेंट फैक्टर नहीं, पर हेल्प करता है। ओके। अब कंपोजिशन में क्या क्या आ गया? 100% का अगर मैं कंपोजिशन निकालूं, तो उसमें से मेरे पास 55% प्लाज्मा था और 45% अलग, सॉरी, अलग फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं हम उनको, ठीक है। क्या ये पूछा जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, पर आपसे ये परसेंटेज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा कैसा था? कल हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि प्लाज्मा जो होता है थोड़ा सा पेल येलो, जैसे ये कलर मैंने स्पेशली इसलिए दिया है, कुछ इसी तरह का ही कलर होता है प्लाज्मा का। कैसा होता है? कुछ इसी तरह का, लाइट सा, लाइट येलो से कलर का होता है। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, कि जब भ्रूण अवस्था में हमारा जब शरीर होता है, यानी कि अभी बेबी पैदा नहीं हुआ है, अभी बेबी पैदा नहीं हुआ है, इन दैट केस ब्लड कहाँ बनता है? तब वो ब्लड, जब भ्रूण अवस्था में होते हैं, ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है? यॉर्क सैक में। इतना नहीं जानना इसके लिए, पर लेकिन सेकंड जो पॉइंट होता है वो इंपॉर्टेंट है, इसी में ही, भ्रूण अवस्था में ही। फिर आता है लीवर में। ये थोड़ा टाइम तक रहता है, बच्चा जब तक पैदा हो जाता है ना, ये भी तब तक रहता है, टिल यंग एज तक। यंग एज तक ये रहता है, लीवर ही ब्लड को बना रहा है, बनाता है, ठीक है। एंड देन जैसे एडल्ट आता है, या एडल्टहुड को हम टच करते हैं, उस टाइम पे ये हमारी बोन मैरो में, यानी कि हमारी लंबी लंबी लॉन्ग बोन्स जो हैं, लॉन्ग बोन्स, उनके अंदर ये बन पाया जाता है। लॉन्ग बोन्स में कौन सा वाला? जो ब्लड, जो आरबीसी है वो, रेड बोन मैरो, और एक होता है हमारा, चलो जब बोन मैरो पढ़ूंगी तो बताऊंगी इसके अंदर, सॉफ्ट टिश्यूज करके जो पूरा बनता है उसके अंदर, ठीक है। सिर्फ बोन मैरो लिखना चाहिए, लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मैरो, ठीक है। ओके। अब प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा हमने अभी जस्ट देखा कि वो 55% ऑफ द ब्लड है। इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है 55% के अंदर? 55% का खुद का
55% का 90% तो वाटर ही है। तभी मैंने कहा ना कि तरल पदार्थ है, एक गीला गीला जैसे बिल्कुल पानी ही है, पानी के अंदर कुछ और चीजें भी हैं, और उसी के अंदर हमारा आरबीसी वगैरह भी पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारे सेल के अंदर क्या होता था, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस सबसे भारी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी, न्यूक्लियस होता था। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट नहीं है? न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसी की वजह से तो हमारा आगे रिप्रोडक्शन जो हो रही है, सेल का जो म्यूटेशन होता है, सेल जब अपने आप को दोबारा खुद पैदा कर रहा है, अपना रेप्लिकेशन कर रहा है मतलब, तो वो न्यूक्लियस की हेल्प से ही तो होता है, न्यूक्लियस ही तो उसके अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, इसलिए जब सेल, सॉरी आरबीसी तक आएंगे, अभी प्लाज्मा में रहते हैं। ठीक है, 90%। और ये सॉल्वेंट का काम करता है, मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट, मीन्स एक ऐसा तरल पदार्थ बन जाता है जिसकी वजह से सारी चीजें इसके अंदर मिक्स हो पाती हैं, और ये एक इजी मीडियम होता है, सो दैट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मीन्स एक ऑर्गन से या एक जगह से दूसरी जगह जा सकने का जो एक माध्यम है, एक इजी वे है, वो कौन प्रोवाइड करता है? प्लाज्मा, ब्लड के अंदर का प्लाज्मा। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर पॉइंट कि क्या एक और क्या चीज पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर। अभी सिर्फ प्लाज्मा की बात हो रही है, अभी सिर्फ प्लाज्मा की बात हो रही है। प्लाज्मा में और क्या आया? प्रोटीन्स, जो नियरली 7% है। तो हमने अभी कितना पढ़ लिया? नियरली 97%। अब ये प्रोटीन्स कौन से हैं? हमारी बॉडी में हम कहते हैं ना प्रोटीन की डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। उसमें से आप देखिए प्रोटीन कितनी चीजों के लिए रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन, हम जो प्रोटीन खाते हैं उसमें असेंशियल और नॉन असेंशियल दो टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन भी असेंशियल और नॉन असेंशियल होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ये। अभी चलो ठीक है, वर्ड सॉल्यूशन के एंड पे आपको एक बार बता दूंगी असेंशियल नॉन असेंशियल क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन के लिए ये वैसे डाइट एंड न्यूट्रिशन का पार्ट है आपका, एसेंशियल नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन का पार्ट है। तो इसमें हमारे जो हमारी बॉडी में है, वो वाला एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग के योक साक के अंदर जो दूसरा व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, योक साक को हटा दो, व्हाइट वाला पार्ट होता है, उसमें बहुत पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो वेजिटेरियन डाइट होती है, उसके अंदर जो आई गेस वे प्रोटीन जो होता है, ये दही वाला नहीं, दही वाला नहीं, दही का जो पक्का पानी वाला होता है पार्ट, उनमें इन सब चीजों में अच्छे से ये वाला प्रोटीन पाया जाता है। ये हेल्प क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। मैंने कहा था ना कि कोई भी चीज बैलेंस में रहे, ना तो कम जाए ना तो ज्यादा जाए। तो जहाँ हायर कंसंट्रेशन होगी, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बहुत सारा कुछ भी है, प्रोटीन मान लिया, हम तो प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो वो लोअर एंड पे जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही प्रोटीन है, तो बैलेंस करने के लिए लेके जाएगा। तो जैसे यहाँ पे, यहाँ से उठ के इसके तीन, यहाँ तीन आ गए, तो तीन तीन के लिए मैं एक जनरल स्टेटमेंट बता रही हूँ, ऐसा हो गया तो ये इक्वल हो जाता है, ऐसा ये बेटर हो जाता है। इसके अंदर एक पानी अंदर या कोई भी पदार्थ अंदर आ सके, उसके लिए ये सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ पानी की बात नहीं कर रहा, इसमें हॉर्मोन्स आते हैं, इसमें ड्रग्स भी आते हैं। एक ऑस्मोटिक प्रेशर का एक किसी भी, कोई भी चीज या कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन के अंदर वो चीज एक्सेप्टेंस या उसकी एक्सेप्टेंस करवाई जा सके कि एक दरबान की तरह है ये, जो चेक रखता है कि हाँ इससे ऊपर नहीं आना चाहिए, इतना अंदर आ सकता है या आने दो उसको। वो ऑस्मोटिक प्रेशर उसको बनाए रखने के लिए उस हेल्प करता है उसके अंदर। एल्बुमिन प्रोटीन हमारा, जो एक्सेस ऑफ प्रोटीन ले लेते हैं ना जिम वाले डाइट पे, वो ये एल्बुमिन प्रोटीन ही बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ना कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, तो फट जाते हैं अंदर प्रोटीन के जो ब्लड का जो पार्ट है नहीं वाला, ये धीरे धीरे ये वाला पार्ट फटने लग जाता है, एक्सेस में आ जाता है। तो कई जगह पे वो प्रॉब्लम आती है, जो जिम में होता है ना। इसमें आप डाटा न्यूट्रिशन में थोड़ा सा आप इस बारे में समझोगे और इन डिटेल, पर अभी ब्लड के माध्यम में सिर्फ अभी इतना ही समझेंगे। ठीक है, ये है, एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक ब्लड वेसल है। ठीक है, इसमें से हमने देखा कि ये वाला ब्लड ब्लड सॉरी प्लेटलेट्स कुछ इस तरह की है, ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं, इतने फ्रेगमेंट्स टाइप के। और व्हाइट ब्लड सेल्स हमने इसके 5 प्रकार पढ़े थे कल, 5 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से एक को कोड करके बता रहे हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स ये वाले हैं। प्लाज्मा को, लिक्विड पार्ट को जो है, इसको दर्शाते हुए इन्होंने बताने की कोशिश करी कि प्लाज्मा जो है लिक्विड वाला पार्ट है, एंड देन आरबीसी ये वाले। ठीक है, बीच में से गड्ढा सा होता है और बाकी की पूरी रिंग होती है, रिंग इन रिंग कह सकते हैं आप इसको।
बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव का मतलब कैसा होता है अभी देखते हैं एक बार। ओके, प्लाज्मा में हाँ, प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन, एक हमने पढ़ लिया एल्बुमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन। ग्लोबुलिन क्या काम करता है? एंटीबॉडीज बनाता है। ये भी कल हमें देखी थी, आईजीए आईजीएम वाली देखी थी हमने। ये वाली सारी एंटीबॉडीज बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, या कहीं से भी मीन्स जब हमने खाना खाया, उससे जो भी पदार्थ था, अगर इन इन एनी सच वे, अगर बॉडी के अंदर भी कोई ऐसी चीज या कोई इन्फेक्शन बन रही है, जो कि एक लेटेस्ट स्टेज में बनती है, समटाइम्स कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होती है ना, बड़ी छुप कर आ जाती है, समझ नहीं आता बॉडी को, छुप कर आ जाती है, तो ब्लड तक वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर वो एब्जॉर्ब हो गई और यहाँ ग्लोबुलin उसको पहचान लेता है, अच्छा तुम हो, इधर आओ, तुम्हें हम खा जाएंगे, तुम्हारे अगेंस्ट हम अपनी इम्यूनिटी, हम अपनी सरकार ले अभी निकालते हैं। तो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। इसके बारे में अभी हम ग्रुप्स के अंदर पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज जो हम पढ़ते हैं ना, ए बी, ये ए प्लस का है, ये बी पॉजिटिव है, ये ओ पॉजिटिव है, वो वाली जो एंटीबॉडीज जो होती हैं, वो किस कौन ब्लड के अंदर पाई जाती है, उसकी एंटीबॉडीज, ठीक है, वो एंटीबॉडीज यहाँ यहाँ बनती है। अगर एक ब्लड ग्रुप का भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अगर उसके ऊपर एंटीजन ये लगा हुआ है, ए प्लस वाला, सॉरी ए लगा हुआ है, प्लस छोड़ दो, ए लगा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तो इसके अंदर पाई जाएंगी, किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। किसी का भी, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, वो ब्लड ग्रुप वाला अपने अगेंस्ट जो दूसरा ब्लड, इसको कहते हैं हम एबीओ सिस्टम, अभी देखेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ बता रही हूँ, थोड़ा सा बता रही हूँ, अभी नीचे है वो पूरा आपका, ठीक है। ए वाला अगेंस्ट बनाएगा बी के, बी वाला बनाएगा अगेंस्ट ए के, ओ का मतलब होता है कुछ भी नहीं, शून्य, ठीक है। तो ए वाला जो एंटीबॉडीज बनाएगा बी के अगेंस्ट, वो यहाँ मिलेंगे हमें, वो ये ग्लोबुलिन बना रहा होगा बैठकर, ठीक है। आगे डिटेल में भी नीचे देखेंगे, ठीक है, तो उसका क्या रोल है और क्यों बना रहा है, सब कुछ। फाइब्रिनोजन का हम देख चुके हैं, नोजन जान लगा हुआ है, वो सुप्त अवस्था में, निद्रावस्था में है, क्योंकि अगर ये जाग जाएगा तो पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में जहां जहां ब्लड है उसके क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे। फाइब्रिनोजन का जागना अच्छी बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द इंजरी केसेस, जब चोट लगती है सिर्फ उसी केस में फाइब्रिनोजन का जागना और फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होना तभी सही है और तभी लाजमी भी, इम्पोर्टेंट भी है, उसकी जरूरत भी होती है। अदरवाइज अगर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में हर वक्त बना रह गया तो पूरा ब्लड क्लॉट कर जाएगा, थके भी, लाइक एक फ्लूइड फॉर्म उसी खत्म हो जाएगी, दही की तरह जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर वक्त जगा हुआ नहीं होना चाहिए। पर ये कहाँ पाया जाता है ये वाला? ये पाया जाता है हमारे ब्लड के प्लाज्मा में, ठीक है। देन आता है कुछ सॉल्यूट्स। सॉल्यूट मीन्स कुछ ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम हम सब जानते हैं कि नमक कम खाइए जी, नमक ज्यादा मत लीजिए, ब्लड प्रेशर हाई कर देता है। तो आप देखेंगे कि ब्लड में कहाँ जाता है वो, ब्लड की किस पार्ट के अंदर जा रहा है, वो प्लाज्मा वाले पार्ट में जा रहा है। पहले इन चीजों को थोड़ा एब्जॉर्ब करना कोशिश करो, एब्जॉर्ब करो कि ये चीजें जा कहाँ रही है ब्लड के अंदर। जब खाना खाया, खाना खाने के बाद ये चीजें किसके अंदर जा रही है, कहाँ से आगे जाके ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये तो हमने कई बार पढ़ लिया, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होती है, तो ब्लड के अंदर भी किस पार्ट के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते हैं, ग्लूकोज के लिए तो हम खाना खा रहे हैं, अमीनो एसिड हमारे प्रोटीन है, जिससे हमारे हार्मोन्स बनते हैं, हमारे ड्रग्स बनते हैं हमारी बॉडी के, और जो सेल की लेयर्स होती हैं, सेल के अंदर पाया जाता है हमारा प्रोटीन, हमारी मसल्स हैं, हर जगह पे प्रोटीन पाया जाता है, करेक्ट। एंड हार्मोन्स अगेन, हार्मोन्स, हार्मोन्स कौन से वाले हार्मोन्स होते हैं? जो डक्ट वाले होते हैं एक, और एक डक्ट लेस होते हैं, क्या? ग्लैंड्स, हार्मोन्स नहीं, ठीक है। डक्ट वाले क्या होते हैं, इनके पास अपनी एक पाइप है, अपना एक पाउच है। डक्टलेट्स वाले के पास ना कोई पाउच नहीं है, तो डायरेक्टली अपने हॉर्मोन्स किसके अंदर सिक्रीट करता है? ब्लड के अंदर। ब्लड के कौन से पार्ट में? प्लाज्मा में, ओके। देन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, अमोनिया हमारे लिए खतरनाक है, तो लीवर को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? यूरिया में। ब्लड इसको लेके जाता है, यानी कि प्लाज्मा उसको लेके जाता है किडनी के पास, जाओ जाओ फेंक दो, अच्छा नहीं है, वरना हड्डियों में जम जाएगा, हड्डियां बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, और भी इसके नुकसान है।
हड्डियों वाला नुकसान सबको पता होता है इसलिए। ठीक है, गैसेस गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन को लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, नियरली 45% होते हैं, ये होते हैं हमारे आरबीसी। यानी कि इसके दूसरी भाषा में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, साइट मैंने हमेशा बताया था कि साइट्स का मतलब सेल होता है। ठीक है, शेप कैसी होती है, बाइकॉनकेव। अब मैं उस शब्द में समझाने लगी थी इसलिए रुक गई। बाइकॉनकेव का मतलब क्या होगा, ये एक साइड का है। अब बाय मतलब टू, ऐसे कुछ ऐसा, ये मैंने सिर्फ समझाने के थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसा होता है। ये थोड़ा सा सर्कल होगा ऐसे, इन डेप्थ बीच में यहाँ पे डेप्थ होती है, तो मैंने इसको बीच में से हाफ सा कट कर दिया है। ठीक है, ये वो कट करने के बाद शेप ऐसी दिखती है, डंबल जैसी। ठीक है, इसलिए समझाते वक्त हम ये बताते हैं, लेकिन इन रियलिटी थोड़ा सा अंदर से ऐसे करके डेप्थ जारी होती है, ऐसे करके। ठीक है, जैसे डोनट्स खाते हैं, डोनट्स देखा हम सबने, देखा है ना, वड़ा पाव, वड़ा पाव देखा है? वड़ा पाव साइड से मोटा होता है, अंदर से है ही नहीं। तो आप समझे कि अंदर है, एक लेयर है अंदर भी, अंदर से खोखला नहीं है, अंदर एक लेयर है। तो जो अंदर एक लेयर है ना, उसको, उस लेयर की वजह से इसको बाइकॉनकेव बोला जा रहा है, कि अंदर की तरफ एक गड्ढा टाइप जा रहा है। देयर इज नो गड्ढा, हाँ, तो लेकिन वो इन डेप्थ में ऐसे पहाड़ी की तरह जा रहा है। जैसे बड़ा है, बड़े के बीच में समझ लो कि कुछ छेद नहीं है, उसके अंदर अभी भी बड़ा वाला एरिया है, पर वो इतना मोटा नहीं है जैसे उसकी आसपास की कवरिंग है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, टायर, जो कार के टायर, कार के व्हील्स हैं, टायर है, उसके बीच में ग्रिम लगी होती है, करेक्ट, जो स्टील की लगी हुई होती है, आयरन की। तो आयरन स्टील पता नहीं, तो उसकी लगी हुई होती है, और बाकी का टायर का पार्ट होता है, करेक्ट। अब बीच में कोई छेद तो नहीं होता है सच, मतलब बिल्कुल डोनट की तरह या बड़ी की तरह खाली तो नहीं होता ना, बीच में होता है ना। और साइड्स का पार्ट जो होता है वो बड़ा मोटा होता है, और बीच में बस एक डेप्थ, इसको और अंदर थोड़ा सा पिचका दो, थोड़ी सी डेप्थ दे दो उसके अंदर, बस दैट्स इट। ऐसा होता है आरबीसी। ठीक है, शेप पूछ लेते हैं इसलिए। ये क्या करता है, इसकी जो शेप होती है, एक तो ना, ये जब बेचारा छोटा सा बच्चा था ना, तब ये बच्चे जब इमेच्योर स्टेट में था, तब इसके पास न्यूक्लियस था। बड़ा हुआ से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए, मेच्योर स्टेट में, है ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे हीम चाहिए। मैं हीमोग्लोबिन लूंगा, वो मेरा हेल्पिंग हैंड है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को लूंगा, मेरा हेल्पिंग हैंड है। एचपी लिख देती है, तो लंबा फिर समझ भी नहीं आता। मैं हीमोग्लोबिन के साथ रहूंगा, और किसी के साथ नहीं। क्यों हीमोग्लोबिन के साथ क्यों रहूंगा, हीमोग्लोबिन मेरी बड़ी हेल्प करता है, वो मेरे सारे काम करवाता है, मेरे को ऑक्सीजन लाने में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाने में हेल्प करता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो मैं भर भर के, बहुत सारी भर भर के ऑक्सीजन नहीं ले पाऊंगा। और दूसरा, अगर न्यूक्लियस होगा तो आप तो मेरी यहीं से रिप्रोडक्शन कर दोगे, मतलब मैं बाहर आया काम करने के लिए, और थोड़ा टाइम बाद तो आप तो मुझसे ही रिप्रोड्यूस करवा लोगे। रिप्रोड्यूस मीन्स एक फर्स्ट आरबीसी से, फर्स्ट आरबीसी से ही आगे इसकी मल्टीप्लीकेशन होती रहेगी, म्यूटेशन होती रहेगी। वो हमें नहीं करवानी, वो हमें नहीं करवानी। क्यों नहीं करवानी, क्योंकि बोन मैरो बैठ के बना रहा है, उसका काम थोड़ी छीनना है हमने, उसका काम नहीं छीनना। ठीक है, तो ये वहां से इसलिए न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, एक सिंपल सरल भाषा में, इसलिए उसको बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसकी वजह से जब उसके पास एक स्पेस आ गया, जैसे मैं टायर वाला एग्जांपल दिया, बड़े वाला एग्जांपल दिया, इडली वड़ा वाला जो बड़ा होता है, डोनट का एग्जांपल दिया, उसकी वजह से जो सेंटर वाला एरिया हो गया और बाकी का सारा एरिया हो गया, जो गोल गोल वाला एरिया है, इसकी इस शेप की वजह से इजीली पास हो पाता है ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ट्यूब्स होती है ना ये वाली, तो इसमें इजीली ऐसे ऐसे करके फ्लोट कर पाता है ये, इधर उधर घूम घूम के। अगर प्रॉपरली गोल होगा ना तो यहाँ वहां टकराता ही रहेगा, प्रॉपरली इतनी इतनी स्मूथ कंडक्शन नहीं हो पाएगी इसकी। कंडक्शन होगी लेकिन इतनी स्मूथ कंडक्शन नहीं होगी। सेकंड, जब ये ऑक्सीजन लेगा और या कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, एक हाथ ले, वो ये भर कर नहीं ले पाएगा, क्योंकि अगर सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे, जो कि न्यूक्लियस और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते आरबीसी में, सेल, सॉरी, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो अगर ये होते, तो ये हीमोग्लोबिन की हेल्प से बहुत सारा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा नहीं कर पाता, स्पेस ही नहीं था। स्पेस होगा तो लेके जाएगा ना। अगर आपके पास कोई चीज तो है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसकी उस कैपेसिटी की जितनी जितनी कैपेसिटी उसकी है, इसलिए उसने अपने
बॉडी में से जब वो मैच्योर हुआ, उसको पता चला कि मेरा ये काम है, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसने उन सारी चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दिया और बहुत मैच्योर हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। फिर क्या हो गया? बहुत मैच्योर हो गया। अब मैं ये कहना थोड़ा-सा बुरा लगता है कभी-कभी कि निकाल दिया। आप ये समझिए कि वो इतना बड़ा हो गया कि वो इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे निकल गया। ठीक है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए कि मुझे ऑक्सीजन लेना है, मुझे वेस्ट प्रोडक्ट्स लेने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, तो बहुत मैच्योर हो गया और उसने ये सारी चीज़ें अपनी अपने जो रोल्स थे उसको निभाने के लिए आगे की तरफ बढ़ा। ठीक है? और ये शेप जो थी इसी वजह से इसके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत सारी ऑक्सीजन या बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा कर पाता है। ठीक है? जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आरबीसी नहीं लेता। ठीक है? वो इसके अंदर जो प्लाज़्मा वाला एरिया आता है ना वहाँ आता है, लेकिन एक्सेप्टेंस करवा देता है। ठीक है? कंटेन्स हीमोग्लोबिन जो मैंने अभी बताया, हीमोग्लोबिन खुद एक प्रोटीन है। ग्लोबिन वाला पार्ट जो होता है वो प्रोटीन है। ये एक प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए, अभी देख लिया हमने। नो न्यूक्लियस हमने जान लिया और सेल ऑर्गेनेल्स भी कुछ भी नहीं होता, ना न्यूक्लियस होता है, ना सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं टू मैक्सिमाइज़ द स्पेस ऑफ फॉर हीमोग्लोबिन, ताकि तुम ज़्यादा आ सको और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेके और छोड़ के आ सके। जो उसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है आरबीसी की, वो भी एक फ्लेक्सिबल लिपिड है, प्रोटीन है और एक बाइलेयर है। इसमें फॉस्फेट नहीं है। ये लिपिड बाइलेयर ज़रूर है, इसमें फॉस्फेट नहीं है, इसमें प्रोटीन है और इसमें लिपिड है। ये उसकी बाइलेयर है। ठीक है? क्या ये पूछा जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। जस्ट फॉर द नॉलेज आई डोंट थिंक सो ये पूछा जाएगा। जिसकी वजह से इज़िली हम गैस एक्सचेंज कर पाते हैं। प्रोटीन वाला पार्ट जो होता है ना, ये हेल्प करता है कि फटाफट से जो ऑक्सीजन है वो उसके बाइंड कर पाए। ठीक है? बफरिंग, बफरिंग का मतलब क्या होगा? अगर एसिडिक लेवल है उसको मेंटेन करना। ठीक है? अल्कलाइन लेवल ज़्यादा हो रहा है उसको मेंटेन करना, मतलब मीन्स कोई भी चीज़ ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है उसको मेंटेन करना, रेगुलेट करना, बैलेंस में लाना। ठीक है? तो बफरिंग का काम करता है, जो हमारे बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं, उनको जो हमने इसमें देखा था ना, हमारे सलाइवा में भी थे बाइकार्बोनेट आयन्स और फिर इसके अंदर भी निकलते हैं हमारे कुछ बाइकार्बोनेट आयन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मैंने आपको नहीं करवाया था क्योंकि वो आता नहीं है पार्ट, और बहुत इन डिटेल है कि कैसे और गैसेस का मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो गैसेस का पार्ट है, उसमें और भी बहुत सारी गैसेस बनती हैं और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। उसमें से बाइकार्बोनेट आयन बनता है जो हमारा पीएच लेवल को मेंटेन करवाता है। तो मैंने वो चीजें आपको नहीं करवाई थी, पर उसमें एक चीज बनती है ये वाली, क्योंकि वो पार्ट ना तो एग्जाम में आता और ना ही इतना डिटेल में जानने की जरूरत है, उसमें और चीजें भी होती हैं, सिर्फ अकेला बाइकार्बोनेट आयन नहीं था, और भी चीजें थी। ठीक है? तो पीएच लेवल को हमारा मेंटेन करवाता है, बाइंड करवाता है फॉर द रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, मेकअप करता है मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो हमारे ये वाले फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना 45% वाले, उनको बनाने का काम जनरली इन इन मेजॉरिटी आरबीसी करवाता है। लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज, हम सब जानते हैं। ठीक है? अब प्रोडक्शन के बारे में एक बार देख लेते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेड बोन मैरो बनता है, जी आपने बताया था ऊपर अभी भी, उसको कहते हैं इरेथ्रोपोइसिस। डोंट वरी, ये जब बोन्स करवा रही होंगी उसका जब स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, प्रोटीन कहाँ, सॉरी, आरबीसी कहाँ बनते हैं, प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर कवर होंगी। ठीक है? क्योंकि विद प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आपको समझाऊंगी इसके अंदर। ठीक है? तो अब रेड बोन मैरो जो बन रहा, सॉरी, रेड बोन मैरो जो है उससे जो ब्लड, यानी कि ब्लड नहीं, आरबीसी जो बन रहा है, उस पूरे प्रोसेस को एरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। पोइसिस वर्ड जब लग जाता है ना कहीं पे इन जनरल, तो समझिए उसकी फॉर्मेशन हो रही है, किसी चीज का प्रोसेस है, किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही है। अब आरबीसी का तो हमने नाम देख लिया, तो ऊपर एरेथ्रोसाइट था। अब यहाँ पे एरेथ्रोपोइसिस है, तो इसका मतलब कुछ एरेथ्रो, यानी कि एरेथ्रो 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 बन रहा होगा। एरेथ्रो एरेथ्रो का हमने नाम ढूंढा कि इसका दूसरा कोई लोकल नेम या कोई और ले नेम क्या है इसका, तो हमने देखा अच्छा आरबीसी, आरबीसी कहते हैं इसको। ओके ओके ओके, तो यहाँ से हम इसको डिकोड कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको कभी आपके सामने आए तो उसको आप डिकोड कर सकते हो। ठीक है? सेकेंड, इसके अंदर हमें एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, दैट इज इरेथ्रोप्रोटीन। ये जो सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है हमारी किडनी के रिस्पॉन्स से। ठीक है? किडनी के रिस्पॉन्स से ये सिक्रीट होता है। क्या रिस्पॉन्स होता है ये हम किडनी में देखेंगे, बट इतना जान लेते हैं यहाँ पे मूलभूत कि किडनी जब उसके पास लो ऑक्सीजन लेवल्स हो जाते हैं, तब किडनी ये वाला प्रोटीन रिलीज करती है और ये हमारी फॉर्मेशन में काम आता है आगे। बोन्स ले लेती है,
फिर बोन्सिस वाले प्रोटीन को यूज करती हैं और फिर इरेथ्रोपोइसिस प्रॉपरली अपना कंडक्ट हो पाता है। ठीक है, रिक्वायर क्या करता है ये? इट रिक्वायर्स, जो पूरा प्रोसेस है, जो या आरबीसी का जो पूरा प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स आयरन, इट रिक्वायर्स विटामिन B12, फॉलिक एसिड्स फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन। आपने कई बार देखा होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कई लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ती है, इसके इंजेक्शन लगते हैं या उनकी मेडिसिन में ये चीजें होती है। इन जनरल भी कहीं आपने देखा होगा, कहीं लीवर की जो प्रॉब्लम होती है या किसी ने कोई ऑपरेशन करवाया है, इन इवन दो उन दोज केसेस भी ये चीजें दी जाती है। इन फीमेल्स ये बहुत जनरली फॉलिक एसिड्स के या इनके इंजेक्शन या इस तरह की मेडिसिन दी जाती है। इन जनरल आपने देखा होगा, बहुत बार देखने को मिलता है कि खून की कमी ना हो जाए, विटामिन B12 लेते रहें। इससे क्या होता है, अगर विटामिन B12 की कमी होने लगती है, सॉरी, विटामिन B12 की कमी अगर ब्लड के अंदर होने लगेगी, सॉरी बॉडी के अंदर होने लगेगी, तो ब्लड फॉर्मेशन में कमी आने लगेगी, जिसकी वजह से थकावट लग सकती है। क्यों? क्योंकि ब्लड इतना फॉर्म होगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा, थोड़ा थका थका सा लगेगा, ड्रीमी सा लगेगा, ड्राउजी सा लगेगा, डिजीनेस फील होगा, एक जगह बैठ गए बस, उठेंगे नहीं। तो कुछ ऐसा अजीब अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। आयरन की कमी से वैसा दिखेगा, और भी बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है। अभी बैठे थे, उठने लगे, एकदम से चक्कर आ गया, उसमें भी आयरन की कमी को देखने को मिलती है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों की कमी की वजह से अगर हमारे ब्लड में आरबीसी की फॉर्मेशन में अगर कोई गड़बड़ी आ रही है, तो वो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं छोटे छोटे सिम्टम्स हमें दिखाती है। ठीक है, डेथ एंड रीयूजेस। जब आरबीसी मर जाता है, तो हम कहते हैं ना 120 डेज इसके कंप्लीट हो गए, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके 120 डेज कंप्लीट हो गए? आई डोंट नो। बचपन से लेकर आज तक मुझे क्या पता कौन से साल के 120 डेज पूरे हुए या कौन सा अभी शुरू हो रहा है 120 डे पे, कौन कितने दिन पहले ही शुरू हुआ था 120 डेज पे, किसके 10 दिन हुए, किसके 20 दिन, किसके 50 दिन, किसके 100 दिन, आई डोंट नो। लेकिन जब उनकी डेथ हो रही है, जब वो सेल्स यानी कि आरबीसी जब मर रहे हैं, पुराने हो गए हैं, बेचारे बूढ़े हो गए हैं, अब इतनी क्षमता नहीं है इनके पास कि वो आगे अपना रोल को ठीक से निभा पाए, तो इन दैट केस क्या होता है, वो मैक्रोफेज की तरह चला जाता है। मैक्रोफेज का मतलब क्या बताया था ना मैंने, ऐसे करके एमोबेटिक फॉर्मेशन करेगा, ऐसे करके ना ये इसे जंजाल से बनाएगा, और यहाँ पे ये आरबीसी है मान लो, इसको खा जाएगा ऐसे करके, खा जा खा जा खा जा खा जा खा जा, और यहाँ से अपना मुंह बंद कर लेगा, खाना ऐसे तो खा जाएगा और पूरा डिजोल्व कर जाएगा, इसको कहते हैं मैक्रोफेज। ठीक है, कौन करता है ये काम? बदमाश स्प्लीन करता है, लीवर करता है और बोन मैरो करता है, ये मैंने आपको बताया भी था, कल भी बताया था। ठीक है, और सबसे ज्यादा फेमस ग्रेवयार्ड कौन है? स्प्लीन। स्प्लीन इज फेमस ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी आता है और इन जनरल भी पूछ लिया जाता है कि डू यू नो व्हिच इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? तो हम कहेंगे यार रेड ब्लड सेल्स, ऐसे करके बोलेंगे आपसे, तो पूछेंगे तो आपने कह रहे हैं स्प्लीन। जो मेजरली बुक्स के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा दैट इज स्प्लीन, बट लीवर एंड बोन मैरो इज आल्सो देयर। ओके, बट मेजॉरिटी पार्ट हम इसकी बात करते हैं। अब जब ये टूट गया, अब हीमोग्लोबिन का जो पार्ट है वो 3 टुकड़ों में टूटता है, आयरन, हीम एंड ग्लोबिन। ठीक है, आयरन वाला पार्ट जो होता है वो हमारी फॉर्मेशन में काम करता है। अच्छा, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? जिसका वाला पार्ट था उन्होंने कहा कि अच्छा इसको, जैसे कहते हैं ना कोई चीज टूट गई है, उसमें से जितनी चीजें यूज हो सकती है, रीयूज हो सकती है, हमने उसका वाला पार्ट निकाला, उसको रीयूज करने के लिए उसको निकाल दिया। जनरली आप देखेंगे अगर कोई, मान लीजिए कोई टेलर है और हमने कहा कि मास्टर जी तो बेकार सूट हो गया या ये बेकार सा हो गया है, इसको देख लो कैसे में से कुछ निकल सकता तो ठीक है, ये तो ठीक कर दो, नहीं तो मेरी तरफ से फेंक दो। अब वो तो टेलर है, वो तो ना फेंकेगा। अगर उनको दिखा कि जिप अभी बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, तो कपड़ा निकाल के वहां से जिप को ले लेंगे। कुछ कढ़ाई वाला काम है तो उसमें से वो वाला पार्ट भी निकालने, कोई बटन है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बटन है, कोई कढ़ाई वाला काम है, कोई जाली वाला काम है, कोई लेस लगी है, इफ ही फाइंड्स इट वेरी नाइस और इन अ नॉर्मल कंडीशन, इन अ क्लीन कंडीशन, ही विल टेक इट आउट एंड थ्रो द रेस्ट ऑफ द पार्ट। यही होता है इन जनरल, हम भी ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं कि ये वाला पार्ट रख लिया, बाकी सारा थ्रो कर दिया, करेक्ट? तो इन्होंने आयरन को निकाल लिया वाला पार्ट और उसको रिप्रोडक्शन में आरबीसी की, सॉरी आरबीसी की प्रोडक्शन में, नॉट रिप्रोडक्शन, आरबीसी की न्यू प्रोडक्शन जो जा रही है उसके अंदर उस आयरन के पार्ट को यूज कर लिया। ठीक है, हीम वाला पार्ट जो होता है एक पिगमेंट वाला पार्ट होता है,
ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में, लीवर के अंदर। ये वाला पार्ट किसके अंदर हो रहा होता है? लीवर के अंदर ये चीज हो रही होती है। ठीक है, तो ये और ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है किससे? मतलब कि जब लीवर ने आरबीसी का वाला पार्ट लिया, हीम वाला पार्ट लिया, इसे बिलीरुबिन कन्वर्ट करा और इसे क्या था वो, गॉल ब्लैडर उसके अंदर डाल दिया। गॉल ब्लैडर के अंदर किस नाम से? बाइल जूस के नाम से उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और यही बाइल जूस फिर हमारा उसके अंदर रिलीज होता है इंटेस्टाइन के अंदर, रिमेम्बर। और फिर वहां पे ये जिसकी वजह से जो एक्सक्रीशन है, जो मल है, उसका एक येलोइश कलर आता है। जब ये हीम इसमें था आयरन के साथ मिलके, तो ये क्या करता है, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ मिलके एक रेड कलर देता है। लेकिन जब ये बिलीरुबिन वाला पार्ट जो आता है, ये थोड़ा येलोइश कलर का होता है। ठीक है, ग्लोबिन वाला पार्ट जो था, हीमोग्लोबिन का, ग्लोबिन वाला पार्ट जो होता है वो टूट कर अमीनो एसिड्स में रीयूज के लिए आ जाता है। मींस जहां जहां अमीनो एसिड्स जो कि रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स है सेल में या किसी भी ऑर्गन में, कहीं भी किसी चीज की जरूरत थी, उन एरियाज में चला जाता है प्रोटीन का पार्ट, अमीनो एसिड्स। कुछ डिफरेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार इसके बारे में, ब्लड के बारे में। इन जनरल पता 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 भी होना चाहिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए या ना आए, पर लेकिन वैसे इन जनरल थोड़ा पता होना चाहिए बस। एक सिंगल आरबीसी जो होता है कंप्लीट करता है वन सर्कुलेशन, पूरी बॉडी की वन सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी इन 20 सेकेंड्स। एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा, जस्ट जनरल है। ठीक है, हीमोग्लोबिन गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर व्हेन इट्स बाउंड टू ऑक्सीजन। ठीक है, जब ऑक्सीजन को पकड़ लेता है हीमोग्लोबिन, तब वो रेड कलर देता है। ठीक है, इन ह्यूमंस आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ अबाउट 2 मिलियन पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड 2 मिलियन आरबीसीज हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कहें कि मेरे पास अभी कितने हैं, बाद में कितने हैं, थोड़ी देर बाद कितने हैं, तो जितने बन भी रहे हैं उतने टूट भी रहे हैं। ठीक है, उतने बॉडी से निकल भी रहे हैं। मतलब कि अंदर से डेड सेल और ओल्ड सेल्स जो है, डैमेज सेल्स जो है, वो भी खत्म हो रहे हैं। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमने बहुत अच्छे से इसको कवर किया था, करेक्ट। तो इसके इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। कल मैंने आपको बताया था फिल्स। फिल्स का मतलब होता है डाई। डाई कौन सी डाई के ऊपर है? न्यूट्रोफिल से मतलब होता है, वैसे तो अगर हम टेक्निकल वर्ड के साथ कहें तो ये होता है लव। ठीक है, किस चीज के लिए अपना प्रति ये अपना प्यार दिखा रहे हैं, प्रेम स्नेह भाव दिखा रहे हैं ये उस डाई के प्रति। इसलिए फिल्स वर्ड दिया कि जो भी डाई है उसके प्रति इसका कितना भाव है। ये कहता है कोई भाव नहीं है, न्यूट्रल हूं मैं, मेरे को कोई किसी से कोई प्यार नहीं, कोई डाई वाई से कोई, पिंक दो, रेड दो, ग्रीन दो, येलो दो, ब्लू दो, जो मर्जी दो, मैं कोई रंग वंग नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई एम ऑल गुड। तो ये कहते हैं ना कि रंग नहीं चढ़ता इनके ऊपर। ये वो है, योगी है ये, इन पे कोई रंग नहीं चढ़ता दूसरों का, संसारिक सुखों से बिल्कुल दूर है। एसिनोफिल्स क्या होता है, इसमें एसाइनो करके ना एक डाई होती है, उसका कलर ले लेता है ये फटाफट से, थोड़ा पिंकिश टाइप का कलर, ये फटाफट से उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए एसाइनोफिल्स नाम दिया गया है। ठीक है, देन बेसोफिल्स। बेसोफिल्स मींस ये एक बेसिक करके जो बेसिक वाली डाई होती है, तो उस डाई से ये भी कलर कलर ले लेता है, इसलिए इसका बेसोफिल्स नाम दिया। अगेन उसी डाई से लेता है, उस डाई को लेकर अपना कलर कुछ शो करा। ये भी थोड़ा पर्पलिश कलर के होते हैं जब डाई के बाद आफ्टर स्टेन, तो उनका कलर थोड़ा सा पर्पलिश टाइप का ये शो करते हैं, इसलिए बेसोफिल्स ये करते हैं। ठीक है, शो करते हैं। और दूसरा एलर्जिक रिएक्शंस में ये कामयाब है, काम करते हैं। जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन बॉडी के अंदर आता है, जैसे कुछ लोगों को खारिश होनी शुरू हो जाती है, इचिंग स्टार्ट हो जाएगी पूरी बॉडी में, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ये तो बहुत बेसिक है, हम सब जानते हैं। कोई बॉडी सॉरी कोई मेडिसिन है जो एलर्जी कर गई, कई बार सुना है ना आपने, बॉडी के अंदर कोई भी कुछ खाया था या कुछ अंदर बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गई, कुछ ऐसे मान लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई थी, उससे एक इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर स्टार्ट हो गई है, तो इन दैट केस कौन वो शो करेगा? वो इस्नोफिल हमारा वो शो करेगा इन्फ्लामेशन को। ठीक है, और इस्नोफिल जो है वो एलर्जी और पैरासिटिक, पैरासिटिक से मीन्स कोई भी ऐसा जो बेरीज के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं, जो खाने के ऊपर पैरासाइट्स मिलते हैं, वो पैरासाइट वाला खाना खा लिया, उसके अगेंस्ट ये डिफेंस में काम करेगा। तो अब देखिए कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो डिफेंस के लिए हमारे ईटिंग में भी, और प्लस आफ्टर ईटिंग। अब कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शन कैसे हो जाती है समटाइम्स, जो हमारे योग में है शंख प्रक्षालन। योग में क्या है? शंख प्रक्षालन। हम कहते हैं कि 6 मंथ्स में एक बार तो ये क्लीन होना चाहिए, पूरी हमारी आंतें जो है शंख की भाव में पूरा अच्छे से क्लीन होना चाहिए।
तो क्यों क्लीन करते हैं? अगर मल हमारी बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा लंबे समय तक, तो एक पैरासिटिक इन्फेक्शन कहीं न कहीं अंदर कुछ न कुछ वो शो करेगा। कोई न कोई दुष्परिणाम वो देगा ही देगा। और इसलिए ज़्यादातर लोगों को कोई न कोई बीमारी या कुछ न कुछ होता ही रहता है। इसलिए कहते हैं कभी-कभी उल्टी आना भी अच्छी बात है, दस्त लग जाना भी अच्छी बात है। तो जो लोग नहीं करते हैं, आप सबको पता है कोई न कोई प्रॉब्लम रहती ही रहे बॉडी के अंदर। कम रहे, ज़्यादा रहे, आगे चलकर बड़ी बन जाए, कैसा हो ये रूपांतरण जो है, वो एक प्रोलॉन्ग पीरियड के बाद ज़रूर शो करता है। 1-2 दिन के अंदर नहीं शो करता। प्रोलॉन्ग पीरियड तक अगर कोई ऐसा रहता है, तो ही होता है ऐसा, ठीक है? और क्या-क्या इन्फेक्शंस देखने को मिलती है, जैसे कोई भी खाना था, ई. कोलाई है या कोई भी इस प्रकार की जो क्या नाम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो हमारी बॉडी में जब आते हैं, उसके अगेंस्ट ये काम करता है। समटाइम्स पता नहीं लगता, ये मास्क लगा के भी आते हैं बैक्टीरियाज़। उसको कभी खा नहीं पाते, पता ही नहीं चलता ये आए हैं। मास्क लगा के आते हैं, किसी किसी भी सेल के ऊपर जाके नॉक नहीं करते, चुपचाप से आते हैं और फिर किसी के पीछे छुप कर ना उसके अंदर लपेट कर ऐसे दुशाला ओढ़कर वो हैरी पॉटर का वो था ना क्लॉक, वैसा कुछ ऐसा ओढ़ के ना अंदर चले जाते हैं फटाफट से, फिर अंदर जाके तबाही मचाते हैं सेल के अंदर। ठीक है? ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ओके, लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं? टी सेल्स और बी सेल्स। जेनेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। हम हालाँकि जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, पर जेनेटिक्स के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। ऑटो इम्यून डिसीज़ के अंदर बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आर्थराइटिस है, जो ऑटो इम्यून डिसीज़ को जन्म देती हैं, या कहें कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो बड़े-बड़े से बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने का जो कार्य करते हैं, वो टी और बी सेल्स ज़्यादा करते हैं। ठीक है? दे आर द नेचुरल किलर्स। किसी की देखते नहीं, आमतौर नहीं देखते, बस खा जाओ, मार दो, इस तरह से अटैक कर देते हैं। एंड समटाइम्स ये अपना काम थोड़ा-सा गलत कर देते हैं, अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? मोनोसाइट्स डेवलप इंटू मैक्रोफेजेस दैट एंगल्फ पैथोजेन्स। एंगल्फ का मतलब क्या? निगल जाता है। क्या करता है? निगल जाता है, ठीक है? नाउ ब्लड ग्रुप्स। अब ब्लड ग्रुप्स कैसे होते हैं? कुछ हमारे बॉडी में ना ब्लड ग्रुप्स बनाए गए हैं। वो क्यों बनाए गए हैं? किसके बेसिस पे बनाए गए? पहले इस चीज़ को समझ लो। आरबीसी नाम का एक पदार्थ था। मैम ये तो सेल था, पदार्थ कहाँ से आ गया? हाँ, 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 वही, सेल है, सॉरी, सॉरी हाँ। उसके ऊपर ना कुछ ऐसे काँटे से ऐसे पाए गए। हमने कहा ये क्या चीज़ है? तो कुछ तो है, चलो जाँच करते हैं। ठीक है, जाँच कर ली। दूसरे को देखा, इसमें थोड़े डिफरेंट काँटे थे। मान लो कुछ ऐसे थे। मान लो, मानने में क्या जा रहा है? इसकी भी जाँच कर ली। अच्छा ये तो डिफरेंट है, ये कैसे हो सकता है? फिर एक और आया, ये तो प्लेन सपाट गंजा, कुछ भी नहीं इसके ऊपर तो। मैंने कहा ये कैसा सिस्टम है, क्या है? चलो उसको देखेंगे एक बार। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो उसके अंदर नाम दिया ABO आफ्टर इट्स इट्स स्टडी। पर स्टडी से यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। अब साइंस है, प्रोग्रेसिव है, हर कुछ सालों बाद कुछ ना कुछ नया लेकर आने की जरूरत पड़ती है। तो एक मंकी मिला, मंकी के ऊपर, उसके ब्लड के ऊपर रिसर्च चल रही थी। उन्होंने देखा मंकी भाई साहब के ऊपर भी कुछ है, उनके आरबीसी के ऊपर भी कुछ है, ऐसे करके बना होता है और उसके ऊपर कुछ ऐसा ऐसा पाया गया। ये यूं कर लो, थोड़ा डिफरेंट सी शेप को देते हैं इसकी, थोड़ी डिफरेंट शेप करते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है? मैम ने क्या बनाया, ये तो कलर ही नहीं दिख रहा, सॉरी। ये लो, ठीक है, अभी दिख रहा है? अब तो कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, ठीक है? ऐसे करके कुछ बना होता है इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा ये क्या है? दूसरे मंकी को देखा, गंजा मंकी, इसके ऊपर भी कुछ नहीं था, कुछ समझ नहीं आया। रिसर्च चलती गई, तो ब्लड को इन 5 तरह की कैटेगरीज़ है। एक्चुअली में 5 नहीं है वैसे, ये होती 3 ही है। 3 का आगे और बाइफरकेशन हो जाता है। 3 को ही आगे 2 बार और डिवाइड आपका समझेंगे, उसको और डिवाइड करा गया। कैसे? कुछ समझ नहीं आया। अभी समझाते हैं क्या है। तो पहले जो एबीओ वाला था ना, एबीओ, इस सिस्टम को कहते हैं एबीओ सिस्टम। और जो मंकी वाला था ना, ये वाला, ये 2 था, इसे कहते हैं आरएच सिस्टम। ये है रीसस सिस्टम। रीसस मतलब जो मंकी था उसका नाम रीसस था। रीसस कैटेगरी का था। तो रीसस मंकी के ऊपर इसको डिवाइड करा गया। तो 2 फैक्टर्स मेजरली अगर हम कहेंगे ब्लड ग्रुप को 2 फैक्टर्स के अंदर डिवाइड करा गया। तो वन इज एबीओ, द सेकंड वन इज आरएच। फैक्टर्स ये बोलेंगे सिस्टम,
एक एबीओ सिस्टम है और दूसरा हमारा है आरएच फैक्टर के ऊपर। ये फैक्टर होता है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, हमको समझ तो आ नहीं रहा। जो नए हैं उनको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, जो पुराने हैं उनको तो कुछ कुछ याद होगा, तो कहेंगे हमें पता है, हमें पता है, वो ऐसे कर रहे होंगे, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स जो है क्लासिफाई करते हैं ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस। प्रेजेंस एंड द एब्सेंस मीन्स या तो वो ए है या तो वो बी है, नहीं तो एब्सेंस मतलब क्या, वो गंजा ओ है। ठीक है, ओके। स्पेसिफिक एंटीजन्स जो होते हैं इनके ऊपर वो लगे हुए होते हैं। अच्छा, जो आपने कांटे बनाए थे वो एंटीजन थे इसके ऊपर? हाँ जी, जो कांटे मैंने अभी बनाए थे, अगर एक आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए लगा हुआ है तो हम उसे ब्लड ग्रुप ए बोलेंगे। अगर किसी आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी चिपका हुआ है तो हम उसे बी ग्रुप बोलेंगे। ब्लड ग्रुप कौन सा? बी। मैम हमें तो नेगेटिव और पॉजिटिव भी पता है। आ रही हूँ, आ रही हूँ, वहां पे भी आ रही हूँ, शांति थांबा। तो उसे वो कहेंगे। अगर किसी ब्लड ग्रुप के ऊपर कुछ भी नहीं है, गंजा, अगेन कैसे गंजा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, उसका पार्ट है बिल्कुल, वो बड़ा खुश है ना, उसको किसी से लड़ाई करनी ही नहीं है, इसलिए तो उसने क्या करा, अपने आप को बड़ा खुशवाच रखा होगा। उसमें कोई एंटीजन बॉडी है ही नहीं, दैट इज ओ। एक्चुअली वो ओ नहीं है, हमारे यहाँ पे जीरो बोलते हैं ना, तो बाहर के देश में जीरो नहीं बोलते, वहां क्या बोलते हैं, ओ। वो क्या बोलेंगे, 305 रूम नंबर है आपका, या 305 रूम नंबर। क्या ये बात आप सब जानते हैं ना, याद होगा ये सबको। दे डोंट एक्सेप्ट जीरो। I don't know why, what is the exact reason behind it, but they hardly pronounce zero. Either they will say not means यहाँ पे कुछ नहीं है, either they will say zero, oh sorry, oh। क्या आप ये सब जानते हैं, होटल्स के रूम में भी फॉरेन में ऐसे ही करते हैं इन जनरल। अब तो पता नहीं कहीं करते नहीं करते, बट हाँ इंडिया में भी बहुत ज्यादा हो गया अब तो। इंडिया में कई होटल्स का नाम वो 305 नहीं बोलेंगे, 305 या 305 बोलेंगे। दे डोंट रियली कंसिडर जीरो। रीजन तो कभी उनसे बैठ के पूछ लेना आराम से, मुझे भी नहीं पता। अंग्रेजों के बीच में बैठ के कई बार पूछा एंड दे जस्ट गिव मी अ स्माइल, एंड आई डोंट वांट दैट स्माइल, आई वांट रीजन कि क्यों नहीं एक्सेप्ट करते आप जीरो को। एनीवेज, ठीक है, वो एंटीजन उसके ऊपर लगा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, जैसे कि हमने अभी देखे थे, कांटे 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 कांटे। ठीक है, दीज एंटीजन्स डिटरमाइन कंपैटिबिलिटी, मींस मेरी कितनी बनेगी, किससे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, कि दूसरा जो ऑर्गन आ रहा है बॉडी के अंदर, उसके सरफेस पे जो, उसकी जो सरफेस पे जो एंटीजन लगे होंगे, ब्लड जो होगा उसके बाद कुछ तो ब्लड होगा ना, तो वो ब्लड जो होगा, किसका हाथ उठा है, ओके नहीं उठा, तो कंपैटिबिलिटी देखी जाती है पहले, क्या ये कंपैटिबल है, ये ब्लड कंपैटिबल है, कि इसको खून की कमी होगी किसी को, तो हम पहले चेक करते हैं ना कि इसको कौन सा वाला खून चढ़ाया जाएगा, ए वाला, बी वाला, ओ वाला। तो ये कंपैटिबिलिटी इसलिए चेक करी जाती है। अब इन डिटेल देखते हैं कि क्यों चेक करी जाती है। ठीक है, तो मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम एबीओ एंड आरएच सिस्टम, हाँ जी अभी दिखा। अब एबीओ ग्रुप का सिस्टम कैसा होता है, एबीओ सिस्टम जो होता है डिटरमाइन करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ द टू एंटीजेंस ए एंड बी। अभी एब्सेंस की बात नहीं हो रही, आप इसके अंदर एब्सेंस लगा सकते हो, प्रेजेंस प्लस, सॉरी प्लस नहीं बोलेंगे, एंड नहीं है, और है, और एब्सेंस ऑफ व्हाट, टू एंटीजेंस ए एंड बी। वैसे ये और होना चाहिए, चाहे ए हो चाहे ओ, नहीं एंड ही ठीक है, तब ओ, तब ये ओ बनेगा। ठीक है, इन द प्लाज्मा मीन्स, ये दो वर्ड्स हैं, ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, और ध्यान से देखिए, क्या है ये, एंटीबॉडी। जेन नहीं लिखा है यहाँ पर, एंटीजेन नहीं लिखा, ये एंटीबॉडी लिखा है। कौन बनाया था एंटीबॉडी, कौन बताएगा मुझे, कहाँ बन रही थी, प्लाज्मा में कौन बनाया था एंटीबॉडी, मैंने ऊपर एम्फेसाइज भी किया था, बताओ बताओ। ल्यूकोसाइट। नहीं, मैंने ऊपर एम्फेसाइज किया था कि नीचे समझाऊंगी, ब्लड में एंटीबॉडीज बॉडीज 5 प्रकार की हैं, 5 प्रकार की बनाता है, प्लाज्मा में है, नोट्स देखो एक बार। डब्ल्यूबीसी का भी वो पार्ट है ना मैम? कौन से बोला? डब्ल्यूबीसी का। नहीं, डब्ल्यूबीसी का नहीं, प्लाज्मा का पार्ट है। ग्लोबुलिन। अच्छा। करेक्ट, ग्लोबुलिन।
ग्लोबुलिन के पास 5 एंटीबॉडीज थी, करेक्ट, याद आया? तो आरबीसी पे क्या एंटीजन लगा है, उसको देखकर, उसको सानिध्य में रखकर प्लाज्मा का ग्लोब्यूलिन जो है एंटीबॉडीज बनाता है। दोनों में जुड़ाव देखा, दोस्ती देखी दोनों की। तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा भाई है, वो वाली बात चल रही है यहाँ पे, देख लो। एक मिनट रुको, लिख लो इस बात को। क्या मतलब? आरबीसी पे कौन सा एंटीजन, एंटीजन को हम एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीजन लगा है, उसी के विपरीत, विपरीत कौन सा? अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी होगा, उसी के अगेंस्ट, उसी के विपरीत एंटीबॉडीज, ए बी एंटीबॉडीज बनाई जाती है। मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ यहाँ पे ए का, अगर यही यहाँ पे अगर बी होता तो नीचे ए होता। करेक्ट है? क्लियर हो रही है वाली बात? प्लीज एक बार बताएं। मैम ऑपोजिट होते हैं ना एंटीजन तो एंटीबॉडी के। करेक्ट। अब जब बात आई जीरो वाले की, गंजे की, उसके पास कुछ नहीं है, शून्य। जब ये खुद शून्य है तो अब इसको डर ज्यादा लगेगा, तो ये एंटीबॉडीज दोनों बनाएगा। ठीक है? इसलिए ये लोग खून ले नहीं पाते, दे जरूर सकते हैं। ठीक है? अभी समझते समझते समझते, थांबा थांबा। अभी पहले ये वाला लिख लो, ये वाली लाइन लिख ली। प्लाज्मा का पार्ट लिख लीजिए, कौन से वाला पार्ट है? ग्लोब्यूलिन वाला। ग्लोब्यूलिन बनाता है एंटीबॉडीज। किसी ने कुछ कहा? इम्पोर्टेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ग्रुप्स आते हैं, एग्जाम में ग्रुप्स आते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ज्यादा टाइम नहीं है, मैं फटाफट से इसको खत्म करना चाहती हूँ अभी यहाँ पर। ठीक है? Plasma can cause, sorry, the presence of antibodies in the plasma can cause a reaction if incompatible, if incompatible blood group enters the body or transfused, transfused मतलब कि डाल दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, आप ऐसे समझे कि गलत खून चढ़ गया। लीडिंग टू एग्यूलेशन, एग्यूलेशन का मतलब क्या है? सेम, कोगुलेशन, कोगुलेशन। डन। क्लम्पिंग, क्लम्पिंग का मतलब वही होता है, दही बन जाना, जम जाना, थक्के जिसे कहते हैं। ठीक है? वो हो जाएगा किसका? आरबीसी का। ठीक है? कोगुलेशन, सॉरी कोगुलेशन कहते हैं या कोगुलेंट बोलते हैं, वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है? क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। ये आरएच फैक्टर को अभी 2 मिनट रुक के देखते हैं, पहले हम ये वाला देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक मिनट। One second. ठीक है? अब हमारे पास ए बी, हमारे पास ये 2 ब्लड ग्रुप है, देन एक ए बी दोनों इकट्ठे वाला और एक ओ वाला गंजा। ठीक है? समझ लेते हैं बात को एक बार ध्यान से। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की है, मींस इसके पास सिर्फ ए है, इसके पास सिर्फ बी है, इसके पास दोनों है, और उसके पास ये कुछ भी नहीं है। ये अभी एक्चुअली इसको कांटे दिखाने भी नहीं चाहिए थे, इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है? अब एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा कौन सी बनेगी? ए के अगेंस्ट वाला, जो ए के अलावा कौन सा है? बी, उसके खिलाफ बनेगी। ये लोग दिखाई नहीं, उल्टा हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ जब बी आता है तो बी के खिलाफ कौन सी बनेगी? ए।
और यहाँ बी, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अब जब दोनों ए और बी दोनों हैं तो इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं बनाई हुई इसने, लेकिन इसने सारी बनाई हुई है क्योंकि इसके पास खुद यहाँ कुछ नहीं था। तो इसने अपनी सुरक्षा के लिए, आप ऐसे समझिए कि इसने अपनी आर्मी में, इसके पास एक हथियार था तो दूसरा हथियार प्लाज्मा ने बना लिया, इसके पास एक हथियार था दूसरा प्लाज्मा ने बना लिया, इसके पास दोनों थे, इसने यहाँ कुछ नहीं बनाया। अब इसके पास कोई हथियार नहीं था तो इसने क्या करा, प्लाज्मा को बोल दिया जा जाके हथियार बना, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बैठेगा, मैं देखेगा मूवी, मैं कुछ नहीं करने का, ठीक है। इसने क्या करा, ए और बी बना लिया, ए एंड बी दोनों बना लिए, इसलिए ले नहीं सकते, ओ वाला ओ का ही ले सकता है, इनमें से किसी का नहीं ले पाता, ठीक है। एक मिनट, अब जब एंटीजेंस जो हमारे, थोड़ा सा रखती हूँ, क्लियर रहेगा, ठीक है। जो एंटीजेंस इन आरबीसी सेल के ऊपर जो लगे हुए हैं वो ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए और बी दोनों है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एंटीबॉडीज की बात हो रही है अगेन, ग्लोबुलिन वाली, ठीक है। उसने एंटीबॉडीज बनाई है, ए बी बनाई है इसने, और यहाँ एंटीजन की बात हो रही है जो आरबीसी के ऊपर लगा होगा, अभी इसकी बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। और ब्लड टाइप कंपैटिबल इन इमरजेंसी, तो ये क्या कर सकते हैं, किस किस से ब्लड ले सकते हैं, एक ए से ले सकता है, एक ओ से ले सकता है। बात को समझो कि क्यों, इसको अगर ब्लड मैंने बी वाला चढ़ा दिया ए वाले को, तो इसकी जो एंटीबॉडीज है बी वाली इसे लड़ना शुरू कर देंगी। लड़ना शुरू कर दी कि मतलब क्या हो गया, मेरी बॉडी में कुछ एक ऐसी चीज है, एक फॉरेन बॉडी एक ऐसी आ गई है जिसके अगेंस्ट एक आर्मी बनाई गई और लड़ने के लिए शुरू कर दिया। पर स्यापा तो ये है, प्रॉब्लम तो ये है कि अगर ये जो फॉरेन बॉडी है पूरे शरीर में फैल जाए, जो कि ब्लड है, ये तो पूरे शरीर में फैल जाएगा, 4 से 5 दिन लेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम 4 से 5 दिन लेगा। एंटीबॉडीज पे एंटीबॉडीज बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने ब्लड ग्रुप ए नहीं दिया था, आपने ब्लड ग्रुप बी दे दिया उसको, इसलिए। तो उससे क्या होगा, उससे क्या, इससे यही होगा कि उसने जो अपनी आर्मी थी, जो ब्लड आया था उसके पास ये थी, इससे लड़ना शुरू कर देगा, इसके साथ मिलके एक फॉर्मेशन, कुछ नया फॉर्म नहीं करता वो, ये नहीं कहता भाई भाई आ गया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कि बी बी वाले को देख के खुश हो जाएगा ना, ये इसको मारेगा, इसको पीछे मार, इसको मारने के लिए दौड़ेगा। सेम ऐसे ही ये वाला जो ए वाला है, इसको मारने के लिए दौड़ेगा, तुम कैसे आ गए, तुम नहीं आने चाहिए, मैं यहाँ तो बी आना चाहिए था, तुम कहाँ से आ गए, ठीक है। तो ओ के पास तो कुछ था ही नहीं, सॉरी सॉरी, ओ के पास दोनों चीजें थी, ए बी और बी बी, तो ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, ठीक है। जब ये ब्लड जाएगा ना उसके अंदर, क्योंकि इसके पास जो एंटीजेंस हैं, ये इसको जाके कुछ नहीं कहेगा, इसके पास कुछ है ही नहीं, इसके पास जाके क्या ही लड़ाई करेगा, दोनों के पास कुछ करेगा ही नहीं लड़ाई, तुम इसको दे दो या उसको दे दो, कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसके पास जो कुछ अपनी खुद की कुछ एंटीबॉडीज जो इसने बनाई हुई होंगी, इसके ब्लड की होंगी, जो ऑपोजिट वाला होगा वो उसकी उतनी डिस्ट्रॉय कर देगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर जो एक्सेप्ट करने वाला पार्ट होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बट इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बॉडी इसको बड़े आराम से इजीली एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसमें कुछ भाग एक्सेप्टेंस का भी होता है, ठीक है। अब ओ तो सबको चला जाएगा, जी मैम पता चल गया, चला जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, ये वाला, क्योंकि इसके पास दोनों है, इसमें किसी से लड़ाई नहीं करने वाला ये, ना इससे ना उससे, किसी से कोई लड़ाई नहीं करने वाला, ये भी ओ ले लेगा, ये भी ओ ले लेगा, ए वाला भी ले, ए से ए का ले लेगा, बी बी का ले लेगा, इसके अलावा कौन सा ग्रुप लेगा, ओ, ये तो हम सब जानते हैं सिर्फ इस वजह से, ठीक है, हमें याद भी रहेगा। पर यहाँ जब ए बी की बात आती है, एबी की जब बात आती है, तो एबी के पास क्या है, इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है, कोई एंटीबॉडीज नहीं है, तो ये लड़ाई झगड़ा तो किसी से करेगा ही नहीं। ए वाले तू भी दे दे, बी वाले तू भी दे दे, मुझे जल्दी है, मुझे लेना है, प्लीज दे दो मुझे। एबी वाले ने भी कह दिया कि एबी वाला को भी ले लूंगा मैं, तो तीनों से ले लिया इसने, ये अच्छी अच्छी, एक बड़ी अच्छी वाली रो है, सबसे ले लेती है, ठीक है ना, इनोसेंट वाली है। और ओ वाला तो वैसे ही था, पहले ही वो लाइन में लगा हुआ था सबसे पहले आगे, कि उसके पास तो कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे लड़ाई झगड़ा हो सके, तो ये उससे भी ले लेता है, ओ से भी ले लेता है, ठीक है। मैम ए वाला ए से हम्म। लेकर, तो आपने तो बोला था ए वाला ए से लड़ाई करेगा वो, नहीं लड़ाई मेरे को समझाने का तरीका, लड़ाई नहीं करता उसके अंदर, बस ये वाला जरूर करता है, इसके साथ ये वाला जरूर करते करेगा, इसके अगेंस्ट बनाना शुरू कर देता ना, तो ये इसको सरवाइव नहीं करने देगा, ये इसको सरवाइव नहीं करने देगा, सरवाइव के चक्कर में क्या करेगा, कोगुलेशन बनाने शुरू कर देगा। लेकिन जब ओ यहाँ पे आता है ना,
इस वाले केस में जब ओ यहाँ पे आता है, जो इसकी एंटीबॉडीज होती हैं, ये उसको डिस्ट्रक्शन का काम नहीं करती यहाँ पर। ये किसी ऐसे ओ की जो होती है ना, वो डिस्ट्रक्शन काम किसी के अंदर भी नहीं करती है, क्योंकि वो एक ऐसी ये थोड़ा इन डिटेल है वैसे, प्लीज। तो ये कोगुलेशन काम करवाती ही नहीं, लेकिन जब ये दोनों होती है, ये सिंगल एंटीबॉडी बना रही होती है, इसलिए ये कोगुलेशन का काम करवा देती है। ओ वाला नहीं करवाता है, ठीक है। इसलिए ओ वाला खुद नहीं लेता, ओ वाला खुद नहीं लेता, लेकिन दे देता है। लेता नहीं है, दे देता है, क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं एबी की जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके अगेंस्ट वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई नहीं है ना, यहाँ पे इसकी एक्सेप्टेंस चली जाती है इसलिए। और जब यहाँ आती है प्रॉब्लम, इसमें इसको लड़ता है। अच्छा देखो, एक चीज समझाती हूँ, शायद बात थोड़ी गोल बोल हो रही है इसके अंदर, गोल बोल नहीं करनी, सीधे स्पष्ट बातों में समझना है। मान लो ये है ऐसे, ऐसे समझ लो, ठीक है। दूसरे वाला आया ऐसे, ऐसे, और कुछ ऐसे करके, इससे मतलब कि इसके साथ इसकी ओवरलैपिंग अच्छी हो रही है। अब जो दूसरे वाला आएगा, मान लो कोई और आता है, वो कुछ ऐसी शेप का आ रहा है, इन दोनों का आपस में मिलान नहीं हो सकता, ठीक है। आप ऐसा समझे, इन दोनों का कोई आपस में मिलान नहीं हो सकता। तो कुछ हाँ जी बेटा जी आ रही हूँ। तो इसमें से कुछ अपनी कोई ना कोई ये डिफरेंसेस आपस में दिखाने की कोशिश करता है, बट ओ की जो एंटीबॉडीज हैं, वो यहाँ पे कोगुलेशन का कार्य नहीं करती, ठीक है। आ रही हूँ, इसको मैं एक बार इन डेप्थ आपको और थोड़ा क्लियर करने के लिए नेक्स्ट में आपकी एक पिक्चर ले आऊंगी, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये नहीं करता। इन डिटेल में मत जाना वैसे, पर आपने क्वेश्चन रेज किया, सो आई वांट टू प्रेजेंट दैट, ओके। अभी टाइम की कमी की वजह से मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि क्यों कोगुलेशन ये वाला क्रिएट नहीं करता, जबकि बाकी सारे क्रिएट करते हैं। जो पॉइंट आपने उठाया, ये सबके अंदर उठता है, ये सबके अंदर पॉइंट उठता है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि ये सबको दे सकता है, ले नहीं सकता, ठीक है। आरएच फैक्टर मैं को कल करवाती हूँ, कि टाइम बहुत हो गया है। आरएच फैक्टर थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आरएच फैक्टर में बस ये होता है कि अगर आरएच फैक्टर आरबीसी के ऊपर है तो वो पॉजिटिव है, अगर वो नहीं है तो वो नेगेटिव है, बस सिंपल सा केस है। बाकी हमारा एबीओ सिस्टम जो था पुराने वाला चलता रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आरएच फैक्टर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो आरएच नेगेटिव, ठीक है। इसको एंटी डी के नाम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो मतलब इसकी मौजूदगी है यहाँ पर, और अगर नहीं है तो इसकी मौजूदगी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की है, ज्यादा चेंजेस नहीं आते इसके अंदर, बट स्टिल आई वांट टू कवर दिस इन द नेक्स्ट टाइम। और क्योंकि इसके ऊपर एक केस है, वो समझाना जरूरी है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आरएच फैक्टर के ऊपर, तो वो छोटा सा केस है, दैट विल टेक टाइम, ओके। तो इसलिए आरएच का फैक्टर जो है मैं आपको कल थोड़ा सा कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। अभी आरएच का क्लियर हुआ सबको, सिर्फ ये वाला पार्ट छोड़ के कि ये क्यों नहीं करता, इस पार्ट को छोड़कर, ठीक है। विदाउट डायग्राम में इतना अच्छा क्लियर नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्लियर है सबको? डन। इसको एक बार कल अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ खास इसके अंदर रह नहीं गया, क्योंकि इतनी बार हम रिपीटिशन इसकी ले चुके हैं, तो हमें ये क्लियर हो चुका है ब्लड का पार्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं सर्कुलेशन में, ठीक है।